13 से 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। लाहौर में सुबह होते ही PAEC के साइंटिस्ट डॉक्टर समर मुबारक मंद को सेना के एक मित्र का फोन आया। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। डॉक्टर समर ने कहा मुबारक हो। ने चकित होकर पूछा, भारत के परीक्षण पर बधाई। डॉक्टर समर बोले, हाँ, क्योंकि अब हम भी कर सकेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर इंटरनेशनल प्रेशर था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट न करे। ये बात अमेरिका भी जानता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, बस एक बटन दबाने की जरूरत है। इसलिए US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 4 बार फोन किया नवाज शरीफ को और $5 अरब की इकोनॉमिक इंसेंटिव पैकेज का प्रस्ताव दिया ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग न करे। जापान और यूरोपियन कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर टेस्ट न करने की अपील की, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी है। 1998 को जब PAEC अध्यक्ष इशफाक अहमद शरीफ से मिले और कहा आप तय करें, इंशाअल्लाह मैं सफलता का वादा करता हूँ, तो अगली सुबह शरीफ ने हरी झंडी दे दी और कहा जाओ टेस्टिंग करो। 19 मई 1998 को पाकिस्तान के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। इस दिन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की 2 टीमें करीब 140 साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन चुपचाप 2 PIA बोइंग 737 प्लेन में बैठकर बलूचिस्तान की ओर रवाना हुए। बाहर से ये एक सामान्य फ्लाइट लग रही थी, लेकिन अंदर इतिहास लिखा जा रहा था। एटॉमिक बम को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में बांटकर बलूचिस्तान भेजा गया था ताकि किसी को शक न हो। एटॉमिक बम को पाकिस्तान के एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस प्लेन में लादा गया। इस प्लेन के साथ 4 F-16 फाइटर जेट भी उड़ रहे थे। इन फाइटर जेट को एक आदेश दिया गया था कि अगर C-130 किसी भी हाल में पाकिस्तान की सीमा से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गिरा दो। 27 मई को फिर अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से बातचीत की। US प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन माइक मैक्री के अनुसार ये 25 मिनट की बेहद गंभीर बातचीत थी। इसमें राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से न्यूक्लियर टेस्ट न करने की अपील की। 28 मई 1998 दोपहर का समय बलूचिस्तान के वीरान चगाई पहाड़ों में सन्नाटा पड़सा हुआ था। दोपहर 2:30 बजे डॉक्टर इशफाक अहमद वैज्ञानिकों की टीम हेलीकॉप्टर से टेस्ट साइट पर पहुंची। हर किसी के चेहरे पर तनाव था क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। 3 बजे सभी कर्मचारी और सैनिक उस जगह को छोड़ चुके थे। वहाँ सिर्फ मशीनें थी और एक बटन जो इतिहास बदलने वाली थी। 20 लोगों की टीम में एक युवा इंजीनियर मोहम्मद अरशद को चुना गया बटन दबाने के लिए, क्योंकि मोहम्मद अरशद ने एक्सप्लोजन सिस्टम को डिजाइन किया था। इसलिए अंतिम जिम्मेदारी भी मोहम्मद अरशद को मिली। मोहम्मद अरशद से कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर बटन दबाओ और फिर 3:16 पर मोहम्मद अरशद ने बटन दबा दिया। बटन दबाते ही एक भयानक धमाका हुआ। पाकिस्तान ने एक साथ 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा अब हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक और टेस्ट किया, इसे चगाई 2 कहा गया। इसके बाद पाकिस्तान बना दुनिया का 7th न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री और मुस्लिम दुनिया का पहला न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के तुरंत बाद दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, जापान और यूरोपियन कंट्रीज ने भी पाकिस्तान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रपोजल 1172 पास किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने और आगे टेस्टिंग न करने की अपील की। Both Pakistan and India renounce further tests, sign the Comprehensive Test Ban Treaty. इन प्रतिबंधों का असर बहुत ही जल्दी दिखने लगा। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से गिरने लगा, रुपए की स्थिति कमजोर होने लगी। हालत इतनी खराब हो गई कि देश एक तरह से
इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगा। तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति रफीक तरारी ने इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। लोगों के लिए ये एक राष्ट्रीय गर्व का पल था। आज पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बम है।